नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की ओर बड़ा कदम। 19 धार्मिक नगरों में अब अप्रैल से नहीं बिकेगी शराब। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की ओर से पहला कदम बढ़ा दिया है। इसकी शुरुआत प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों व ग्राम पंचायतों से की जा रही है। इन धार्मिक नगरों की 47 शराब दुकानें पूरी तरह बंद की जाएगी। इन दुकानों को कई शिफ्ट भी नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल से यह फैसला लागू होगा। सरकार के इस फैसले से शराब दुकानों से मिलने वाला राजस्व करीब 450 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में खरगोन जिले के महेश्वर में शुक्रवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने आने वाले वर्षों में प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी किए जाने के संकेत दिए। उन्होंने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश धीरे धीरे शराबबंदी की तरफ बढ़े। इस क्रम में नीतिगत निर्णय हुआ है। पहले चरण में 19 धार्मिक स्थलों में पूर्ण शराबबंदी का निर्णय लिया गया है। इसके तहत उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मेहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर आदि में पूर्णबंदी शराबबंदी की जाएगी। एमपी में विधवा महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार 17 नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में शराबबंदी करने का फैसला ले ही लिया है। वही फैसले के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को खरगोन के महेश्वर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जहां मोहन यादव सरकार ने विधवा बहनों को शादी करने पर 2 लाख के अनुदान का भी ऐलान किया। इसके अलावा बैठक में उन्होंने महिलाओं, किसानों और छात्रों को बड़ी सौगात दी है। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में नई योजना बनाई गई है। इस योजना से हम प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, वित्त सहित हर तरह के सशक्त बनाएंगे। सीएम मोहन ने बताया कि विधवा बहनों के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अगर कोई विधवा बहन विवाह करके जीवन को बेहतर बनाना चाहती है तो उसे 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। सूर्य योजना में हर साल 2 लाख किसानों को 10% कीमत पर सोलर पंप देगी सरकार। आपको बता दें, महेश्वर में हुई कैबिनेट में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में सोलर कृषि पंप शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रदेश में हर साल अस्थायी कृषि बिजली कनेक्शन लेने वाले 2 लाख किसानों कीमत की सिर्फ 10% राशि में राज्य सरकार सोलर पंप देगी। कीमत 3, 5 और 7 हॉर्स पावर के सोलर पंप ले सकेंगे। किसानों को सिर्फ 5 अथवा 10% मार्जिन मनी देना होगी। शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराएंगे। ऋण के भुगतान की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार को होगी। किसानों को सोलर पंप मिलने से सरकार को अटल कृषि ज्योति योजना के तहत बिजली कंपनियों को दी जाने वाली कृषि सब्सिडी राशि में बचत होगी। इसी बचत राशि से सरकार लोन चुकाएगी। पहले चरण में अस्थायी बिजली कनेक्शन और बिना कनेक्शन वाले किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। अगले चरण में उन किसानों को लाभ दिया जाएगा जो स्थायी बिजली कनेक्शन छोड़कर सोलर पंप पर शिफ्ट होना चाहते हैं। योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम करेगा। एमपी में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड। आपको बता दें, उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में फिर ठंड बढ़ गई है। शुक्रवार को भोपाल में दिन का तापमान 6.8 डिग्री लुढ़ककर 22.6 डिग्री पर आ पहुंचा। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी गिरावट हुई। मौसम वैज्ञानिक BS यादव के मुताबिक अगले 3 दिन प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा। दिन के साथ रात के तापमान में भी गिरावट होगी। यादव ने बताया, गुरुवार रात से हवा का रुख उत्तरी हो गया। शुक्रवार को प्रदेश में हवा की औसत रफ्तार 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रही। वहीं उत्तर भारत में जेट स्ट्रीम हवा 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 232 किलोमीटर प्रति घंटा तक चली, जिससे ट्यूटर्न बढ़ गई और पारे में गिरावट हुई। क्या 1 फरवरी को आने वाले बजट में बढ़ सकती है किसानों को मिलने वाली किस्त? आपको बता दें, अगर आप एक किसान हैं तो आपके लिए सरकार कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजना चलाती है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को कई तरह के आर्थिक लाभ भी दिए जाते हैं। अगर देखें तो पाएंगे कि लगभग हर योजना में एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप भी किसी ऐसी योजना के लिए पात्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे PM किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने का प्रावधान है। वही चर्चा इस बात की भी है कि बजट 2025 में किसानों को मिलने वाली पैसे में बढ़ोतरी की जा सकती है। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के समीक्षा बजट 2025 रखेगी। इस बजट में कई ऐलान हो सकते हैं, जिनमें से एक PM किसान योजना से जुड़ा भी माना जा रहा है कि लाभार्थियों के लिए दिए जाने वाले पैसे को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप PM किसान योजना के लाभार्थी है तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि चर्चा इस बात की भी है कि किसानों को दिए जाने वाले पैसे में बढ़ोतरी की जा सकती है। माना जा रहा है कि 6,000 रुपये
से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा सकता। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त फरवरी के प्रथम सप्ताह में जारी होने की पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश में गेहूं समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ा, 31 मार्च तक करे पंजीकरण। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये कदम खेती को प्रोत्साहित करने और किसानों को बेहतर लाभ दिलाने के लिए उठाया गया है। किसान गेहूं बेचने के लिए 31 मार्च 2025 तक पंजीकरण कर सकते हैं। ये पंजीकरण किसान ऐप के माध्यम से घर बैठे किया जा सकता है। इसके अलावा पंचायत और तहसील कार्यालयों में भी निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा है। इंदौर के अनाज व्यापारी के अनुसार समर्थन मूल्य वृद्धि का स्वागत किया गया है। उन्होंने दालों पर मंडी टैक्स में छूट की मांग की, जिससे दालें सस्ती हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि नई फसल आने पर गेहूं के दाम में 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट हो सकती है। श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहन, सरकार ने कोदो और कुटकी जैसे श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि घोषित की गई है। इसके तहत प्रति हेक्टेयर किसानों को अधिकतम 3,900 रुपये की मदद की जा रही है। ये योजना कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। महेश्वर जाना पांव उधन सिंचाई परियोजना अब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से जानी जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि महेश्वर जाना पांव उधन माइक्रो सिंचाई परियोजना अब लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जानी जाएगी। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में महेश्वर में आयोजित कैबिनेट और मंडलेश्वर से महेश्वर जाना पांव माइक्रो सिंचाई परियोजना सहित 1042 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने यह बात खरगोन जिले के मंडलेश्वर में सिंचाई परियोजना के शिलान्यास के साथ अन्य विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ज्ञान पर ध्यान के मंत्र को साकार करने की दिशा में कार्य करते हुए गरीब, युवा, महिला और नारी सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि मंडलेश्वर से 1042 करोड़ रुपए के 27 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास से क्षेत्रवासियों को विकास की अभूतपूर्व पूर्व सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के 2 लाख अस्थायी पंप धारक किसानों को सौर ऊर्जा के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार किसानों को 3 से 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप को खरीदने में सहायता प्रदान करेगी। किसानों को मात्र 10% राशि भुगतान करना होगा। शेष राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। 10वीं 12वीं में सभी विषयों में फेल तो 4 माह बाद फिर मौका। आपको बता दें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल पूरक परीक्षा खत्म कर सकता है। रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा की तरह 4 महीने बाद एक और परीक्षा होगी। इसमें यदि कोई छात्र यदि सभी विषयों में फेल हुआ तो वे हर सब्जेक्ट की परीक्षा दे सकेगा। खास बात यह है कि पास हुए छात्र भी कम नंबर आने पर दोबारा 4 महीने बाद परीक्षा दे सकते हैं। इस प्रस्ताव को एमपी बोर्ड की कार्यपालिका समिति ने मंजूरी दे दी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।